आज अपनी पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं द्वारा माइनिंग के मुद्दे को लेकर और माइनिंग के रेट्स कम करने को लेकर नारेबाजी की गई है ठीक ग्राउंड के पास ही पीडब्ल्यूडी डाक बंगला के बाहर। तो क्या माइनिंग का मुद्दा आज तक भाजपा क्यों हल नहीं कर पा रही? नहीं, माइनिंग का देखिए, माइनिंग का मुद्दा जो है ये तो हमारे बिल्कुल टॉप लिस्ट पे है, हमारी प्रायोरिटी इस पे है। बेसिकली क्या है कि जो पहले हुआ करता था और जो आज थोड़ा सिस्टम को स्विच ओवर किया है वो ये है कि आप देखिए कि एक मैं कल इसका देख रहा था, जो हमारा कन्थान का माइनिंग का जो ब्लॉक है उस ब्लॉक में पहले टोटल जो हमारी रेवेन्यू वहाँ से गवर्नमेंट को आता था वो 7 लाख आता था। आज इस वक्त तक, क्योंकि अभी तो ये पहला साल है और मेरे ख्याल में 5 साल के लिए ये तो है ही, ये जो कंट्रैक्टर हैं इस वक्त तक जो गवर्नमेंट को रेवेन्यू आ चुका है वो 13 लाख है पहले साल ही। तो ये पैसा जो है ये गवर्नमेंट रेवेन्यू में जाएगा और फिर ये हमारे लिए अवेलेबल होगा हमारी स्कीम्स के लिए। हमारे उनकी एक मांग ये भी थी कि जिस पंचायत में वो ब्लॉक होता है वहाँ की पंचायत को फायदा दिया जाए। आप एग्री करते हैं? है, बिल्कुल है, उसमें प्रावधान भी है, लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है। नहीं, इम्प्लीमेंट भी हो रहा है, ऐसी बात नहीं, इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है। हाँ, रेट्स को लेकर के, ट्रांसपोर्टेशन के रेट्स को लेकर के और स्पाट के जो हमारे ब्लॉक्स हैं वहाँ पर जो मैनेजमेंट को लेकर के कुछ जो इस वक्त कंसर्न हैं हमारे सामने आ रही हैं और उस पर एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो बिल्कुल संज्ञान लेगी और आप देखेंगे कि बिल्कुल रेट्स जो हैं समय आएगा, थोड़ा सा समय लगेगा, क्योंकि हम प्रायोरिटी हमारी ये है कि सभी जितने भी हमारे ब्लॉक्स हैं रियासी डिस्ट्रिक्ट के वो पहले खुल जाएं और उसके बाद रैशनलाइजेशन ऑफ रेट्स जो है ये हमारे टॉप प्रायोरिटी पे है। आपने कहा था रेत माफिया का जिक्र किया था, कौन है ये रेत? एमडीएल का अगर कोई लाइसेंस प्राप्त अगर कोई इस रेत को इकट्ठा करता है वो गवर्नमेंट का उस पर पूरा नज़र रहती है और उसके कुछ रूल्स रेगुलेशंस होते हैं। उसके अलावा जितना भी होगा वो तो प्रॉफिटेरियन के उसमें आता, ज़्यादा रेट्स पे दिया जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें एडमिनिस्ट्रेशन के इसमें संज्ञान लेगी और मैं समझता हूँ कि आने वाले दिनों में जो हमारे कंज्यूमर्स हैं उनको राहत मिलेगी। अपनी पार्टी के नेताओं ने कहा है कि डीडीसी चेयरपर्सन से लेकर बीडीसी चेयरपर्सन ज़्यादातर आपके हैं और जो सरपंच है वो भी ज़्यादातर आपके हैं, लेकिन इसके बावजूद भी आपकी सरकार मुद्दे हल नहीं करवा पा रही है, खासकर माइनिंग के मुद्दे। माइनिंग का देखिए कानूनी प्रक्रिया है। अब जिस कंट्रैक्टर ने वहाँ पे प्रक्रिया तेजी से क्यों नहीं हो रही आपकी सरकार? देखिए, जिस कंट्रैक्टर ने ये लिया होता है, अब आप मैं अरनास की ही बात करूं, ये जो कन्थान वाला सैंड वाला जो रेत वाला जो ब्लॉक खुला है, मैं उसकी बात करूं, लगातार शिकायतें आई थी कि ज़्यादा पैसे वहाँ से लिए जा रहे थे। 1,87,00,000 का उसने जो बिड अमाउंट है उसकी, और जिस कंट्रैक्टर ने 1,87,00,000 रुपया खर्चा होगा, आप क्या हम क्या समझें कि वो इसमें जल्दी नहीं कर रहा होगा? सरकार की तरफ से, कंज्यूमर की तरफ से या हमारी तरफ से उतनी ज़्यादा हमें इमरजेंसी कम हो सकती है, समझा जा सकता है कि भाई इनको कोई इतनी लापरवाही ये कर सकते हैं, हम लोग कर सकते होंगे, लेकिन जो कंट्रैक्टर जो है जिसने इतना बड़ा वहाँ पे बिड अमाउंट जमा करवाई है वो अपने लेवल पे भी तो कोशिश कर रहा होगा। तो कहने का मेरा ये मतलब है कि कुछ ऐसी प्रक्रियाएं हैं जो डॉक्यूमेंटेशन वगैरह जो करनी होती है उसमें थोड़ा सा विलम्ब होता है। विलम्ब जो हो रहा है उसका जिम्मेवार कौन है? क्या सरकार जिम्मेवार है, केंद्र सरकार जिम्मेवार है, या फिर प्रशासन जिम्मेवार है? प्रशासन को चलाना भी कहीं ना कहीं प्रोसीजरल हिकअप्स किसी भी सिस्टम में आते हैं, नया सिस्टम है, इस ढंग के इतने हाई रेट्स पे और ब्लॉक्स को जिस ढंग से इस वक्त एक रेवेन्यू जनरेशन के लिए गवर्नमेंट ने खोले हैं, उसमें ये नया प्रोसेस है। नए प्रोसेस को एक सेटल्ड एस्टेब्लिश्ड एक नाम और एस्टेब्लिश्ड एक प्रोसीजर होने में थोड़ा वक्त लगे, जब खुल जाएंगे तो नॉर्मल हो जाएगा। जी, शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए, धन्यवाद। तो नया प्रोसेस है, थोड़ा सा वक्त लगेगा, प्रक्रिया चल रही है, लेकिन सवाल हमारे उस प्रक्रिया के देरी होने पर भी थे कि आखिर इतना वक्त क्यों लग रहा है माइनिंग ब्लॉक्स को लेकर। आज अपनी पार्टी द्वारा भी, उनके नेताओं द्वारा भी प्रदर्शन किया गया है, नारेबाजी की गई है माइनिंग के मुद्दों को लेकर। रेट कम